नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 874 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू 1/2/3 और नीचे कुछ वैल्यू दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को नीचे से शुरू करते हैं। एक में से 2/3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/3। अब 8/9 में 1/3 का भाग दूंगा तो 3 से 3 9 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ बचा 1, 2/3 और 8/3। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10/3। और इसमें कितना ऐड करना है? 1। 1 प्लस 10/3 कितना हो गया? 13/3। अब इतने पार्ट को सोल्व करने के बाद 13/3 आ गया और 2/3 में 13/3 का भाग दूंगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। अब 1 के बट्टे में बचा 1 प्लस 2/13। इसको अगर सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगी। यहाँ 1 के बट्टे में आएगा 13 इंटू 1 13, 13 और 2 15/13। अब 1 को उठाएं तो उल्टा हो जाएगा 13/15। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक बड़े टैंकर को दो पाइप ए व बी क्रम से 60 एवं 40 मिनट में भरा जा सकता है। तो ए व बी की बात करें तो ए 60 मिनट समय ले रहा है, बी 40 मिनट समय ले रहा है। इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो 120। ए 1 मिनट में भरेगा 3 2 और बी 1 मिनट में भरेगा 3। तो 120 में अगर मैं 60 का भाग देता हूँ तो उसकी एफिशिएंसी आई 2। 120 में 40 का भाग देता हूँ, एफिशिएंसी कितनी आई? 3। आगे बोला है खाली टैंकर को भरने में कितना मिनट समय लगेगा यदि बी का प्रयोग आधे समय के लिए। देखो आधे समय की बात हो रही है तो टोटल समय मान लेता हूँ 2t। ठीक है, टोटल समय मान लिया 2t। तो ये मान लो ये टोटल टैंकर भरना है, इसमें टी समय काम कर रहा है बी और शेष आधे समय काम कर रहा है ए और बी दोनों। तो शेष कितना बच गया? टी। बी 1 मिनट में भर रहा है 3, तो ये कितना भरेगा? 3t। ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 3 और 2 5, तो ये कितना भरेंगे? 5t। और टंकी की टोटल एफिशिएंसी है कितनी? 120। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 5t प्लस 3t, कितना हो गया? 8। तो 120 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और टोटल समय माना कितना था? 2t। 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यहां दिया हुआ है निश्चित द्रव्य से भरी हुई कंटेनर में बेलनाकार कैन का भाग 16.66। देखो 16.66% 1/6। तो उसमें कैन के वेट की बात करें तो वो 1 है और जो लिक्विड की बात करें तो वो कितना बच जाएगा? 5। आगे बोला है जब कुछ द्रव्य उठाया जाता है तो कंटेनर का भार एवं शेष द्रव्य कुल कितना हो जाता है? 33.33। तो 33.33 की बात करें तो 1/3। तो वेट तो सेम ही रहेगा 1। ठीक है, तो लिक्विड कितना बच गया? 2। लिक्विड कितना बच गया? 2। तो द्रव्य का कितना है हिस्सा उठाया गया? तो लिक्विड पहले 5 था, अब कितना हो गया? 2। कितना हिस्सा उठाया गया? 3 इसमें से 5 में से। तो आंसर कितना आएगा? 3/5। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:9:4। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या n मान लेता हूं, वो है 594। इनकी प्राइस की बात करूं तो देखो 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हुए तो कितने पैसे होंगे? 250 पैसे होंगे। अगर 25 पैसे के 9 सिक्के हुए तो कितने पैसे होंगे? 225 पैसे होंगे। और 10 पैसे के अगर 4 सिक्के हुए तो कितने पैसे होंगे? 40। यानी इनकी प्राइस का अगर अनुपात निकालो 5 से काटा 50 पर, 5 से काटा 45 पर और 5 से काटा 8 पर, 50:45:8। तो टोटल प्राइस यहाँ से कितनी आ जाएगी? 103। और इसकी वैल्यू दे रखी है, टोटल प्राइस है 206 रुपए। तो 103 की वैल्यू 206 आ गई है, यानी कितना गुना है? अनुपात का 2 गुना। तो यहाँ 50 पैसे के जो प्राइस है वो कितनी है? 50 इंटू 2 100 रुपए। और 100 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? वो 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के होते हैं 2। ठीक है, तो 100 रुपए में कितने हो जाएंगे? 200 सिक्के। ठीक है, अब यहाँ 45 का अनुपात मान कितना जाएगा? 45 इंटू 2 90 रुपए। 90 रुपए में
25 पैसे की सिक्के की बात करें तो 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 90 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 90 × 4 360। ठीक है, 10 पैसे के सिक्कों की बात करें तो देखो यहाँ प्राइस है 8, 8 दूनी 16 रुपए। अब 10 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 10 सिक्के होते हैं, तो 10 16 रुपए में कितने हो जाएंगे? 160। तो यहाँ इनके सिक्कों की संख्या की बात करें तो 200, 360 और 160। ये होगा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ दिया है, दी गई आकृति में पीटी वर्त की स्पर्शरेखा है जिसका केंद्र O है, ये वर्त को R बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि व्यास SQ को बढ़ाया जाए तो स्पर्शरेखा पर PT से P बिंदु पर मिलती है। कोण SPR अक्ष डिग्री, कोण QSR Y डिग्री, तो अक्ष डिग्री प्लस 2y डिग्री। देखो O वर्त का केंद्र है, ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये एंगल y डिग्री हो जाएगा क्या? अब देखो यहां से मैं ये एंगल अगर निकालूं, देखो y और y इसका बाह्य एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो कितना आ जाएगा? 2y डिग्री। और रेडियस का स्पर्श रेखा के साथ जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और देखो ये पूरा ट्राइंगल है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। ये कोण 90 डिग्री है, तो शेष दो कोण बचे हैं, कौन से? x डिग्री प्लस 2y डिग्री, उनका योग कितना बचेगा? 90 डिग्री। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, अक्स क्यूब प्लस ए प्लस 1 अक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 अक्स माइनस 6 के गुणनखंड क्रमशः एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 हो तो ए और बी का मान। तो ऐसे क्वेश्चन किए थे तो मैंने क्या बताया था, एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर रखो। तो एक बार तो एक्स बराबर रखना है -1, ठीक है। एक्स माइनस 2 को 0 के बराबर रखो, एक बार रखना है एक्स बराबर 2। तो पहले मैं अगर एक्स बराबर -1 रखूं, देखो यहाँ -1 का क्यूब कितना हो जाएगा? -1, यही सोल्व कर रहा हूँ। प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो ये तो कितना बचेगा? a प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, b माइनस 2 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a प्लस बी, इसके अलावा अगर मैं ऐड करूं, देखो -6 -2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, -8 उस तरफ जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा? 8। यानी पहली इक्वेशन आई a प्लस बी बराबर 8, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा तो डी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा बी और सी। अब यहाँ x बराबर 2 रखता हूं तो सोल्व करो, 2 का क्यूब 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4a प्लस 4, 4a प्लस 4। यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -2b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 दूनी 4, ठीक है। आगे लिखा हुआ है -6 और बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। यहां से सोल्व करें, देखो 4a माइनस 2b, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 में 6 के कितना है? +10 इज इक्वल टू 0। देखो दो सब में कॉमन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a माइनस बी प्लस 5 और 0 में ये 0 बचेगा, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू -5 और a प्लस बी पहली इक्वेशन थी वो कितनी है? 8। दोनों को ऐड करूंगा तो 3a, 8 में से 5 के कितना है? 3। तो a का मान कितना आ गया? 1। और a का मान एक कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में। और किसी भी एक इक्वेशन में a का मान रख दो, तो दोनों का योग 8 है तो b कितना बच जाएगा? 7। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, एक फल विक्रेता 8 रुपए प्रति 5 फल की दर से 300 संतरे खरीदता है और 5 रुपए प्रति 2 फल की दर से बेचता है, तो एक संतरा पर बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत। तो वो 8 में 5 खरीदेगा और 5 में 2 बेचेगा, तो मैंने क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये इस तरफ आ जाएगा सीपी 8 दूनी 16, ये इस तरफ आ जाएगा एसपी 25। तो यहां से एक संतरे में जो प्रॉफिट हुआ है उतने का हुआ है, 9 का कितने पे? 16 पे इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। देखो यहां से 4 से काटा 25, 4 से काटा 4 पर,
225/4 कितना हो जाता है? 56.25%। तो प्रॉफिट परसेंट तो कितना आ गया? 56.25%। एक ही ऑप्शन में ए ऑप्शन। दूसरा अगर सोल्व करें तो सभी संतरे बेचने पर कुल लाभ, देखो एक संतरे का लाभ है 56.25% या 9/16। कितना है सीपी का? 9/16। अब मैं एक संतरे का सीपी निकालूं तो 8/5। अगर मैं 300 संतरों का सीपी निकालूं टोटल, कितना आ जाएगा? 60 × 8, 480 रुपए। तो खरीदने में 300 संतरों का कितना रुपए खर्च हुआ है? 480 रुपए। प्रॉफिट क्या होगा? सीपी का 9/16 लिखा हुआ है 56.25। तो 480 का अगर मैं 9/16 निकालूं तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। 16 से काटा कितनी बार गया? 30 बार। 9×3 = 27। 270 रुपए। 270 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ये ए ऑप्शन में था 270। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहां दिया हुआ है एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 17 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 22-24 घन सेंटीमीटर है तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म के वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वॉल्यूम दे रखा 22-24। समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी दे रखी है? 17 और 11, इनका योग 17 + 11 इंटू इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 7। और इंटू हाइट कितनी है? हाइट तो निकालनी है इंटू एच। ठीक है, तो देखो 17 और 11 28। 28 में 2 का भाग दूंगा तो 14 इंटू 7। ठीक, कितना आ गया? 98। तो 22-24 बट्टे में क्या आ गया? 98। तो लगभग कितनी बार जाएगा? 22 पॉइंट कुछ, तू 23 बार तो जाएगा नहीं, 22 से एकदम ऊपर 22.7। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है वर्तिका 7,500 रुपए की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करती है। वह कितनी राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पुनः निवेश करे तो उसे कुल निवेश में 8.5% की दर से एक वर्ष में समान साधारण ब्याज प्राप्त हो। तो दो अलग अलग पार्ट दे रखे, 6% और 10%, और बोल रहा है दोनों को मिलाने के बाद कितना ब्याज प्राप्त होना चाहिए? 8.5। तो एलिगेशन अगर मैं लगाऊं तो यहाँ 1.5 आया और ये कितना आया? 2.5। यानी पहले वाला दे रखा 3 था तो अब कितना हो जाएगा? 5। अनुपात कितना आएगा? 3:5। 3 का मान दे रखा 7,500, कितना गुणा है? 25। 2500 गुणा है, तो 5 का अगर मैं 2500 गुणा करूं कितना जाएगा? 12,500 रुपए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहां दिया ए ने एक घड़ी 1200 रुपए में खरीदी, 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 5% के लाभ पर सी को बेच दिया, तथा सी ने 3 वर्षों तक घड़ी का उपयोग किया और डी को 20% की हानि। तो पहले तो यहाँ जो परसेंटेज दे रखे हैं उनकी फ्रैक्शन लिख लो। 10% 1/10, 5% 1/20। ठीक है, तो लास्ट में क्या दिया हुआ है? 20% मतलब 1/5। अब 10% वाले बात हो रही है ए और बी के बीच में, और क्या हो रहा है? लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 10 रुपए की वस्तु को 1 लाख पे बेचेगा 11। बी और सी की बात करें तो क्या है? बी ने 5% के लाभ पर सी पे, तो बी ने अगर 20 में खरीदी है तो सी को कितने में बेचेगा? 21 में। और सी और डी की बात करें तो 1/5। सी ने अगर 5 में खरीदी है तो 20% लॉस पर बेचा है, डी को कितने में बेचेगा? 4 में। अब देखो यहाँ ए की दी हुई है तो पूछी किसकी है? डी की। तो ए और डी को सोल्व कर लो सिर्फ। यहाँ देखो 20 आ जाएगा, ये 5 के पहले तो ये कितना जाएगा? 5। ए तो 20 × 10 × 5 कितना आ गया? 1000। डी को अगर मैं सोल्व करूं तो देखो 11 के आगे वाली जगह खाली है 11, यह कितना जाएगा? 21। ठीक है, तो 21 × 4 84, और 84 × 11, 11 से मल्टीप्लाई करना बताया था। 4, 8 और 4 12, बचा कितना? 1। 8 और 1 कितना जाएगा? 924।
24। अब 1200 है वो 1000 की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, डी की बची 924, 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 चौका 48 बचा 4, 5 2 24 और 4 28 बचा 2, 12 9 में 108 और 2 110 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना 1108.8। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहां दिया हुआ है 2 आदमी अथवा 5 औरत अथवा 7 लड़के, 7 लड़के 938 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं मेन की एफिशिएंसी निकालूं, देखो 7 पंजे 35 आ जाएगी, वुमेन की निकालूं तो 7 दूनी 14 आ जाएगी, और बॉय की निकालूं तो 5 दूनी 10 आ जाएगी। ठीक है, अब दो पुरुष कितने दिन में काम करते हैं? 938 दिन में। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 35। तो दो पुरुष कितने करेंगे? 70। 938 दिन का काम समय लेते हैं और दो पुरुष एक दिन में काम करेंगे 70, तो ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब एफिशिएंसी की बात करें जो पूछा है, 7 आदमी, एक आदमी 35 काम करता है, 7 आदमी कितना करेंगे? 7 इंटू 35 प्लस 5 औरत, एक औरत 14 काम करती है, 5 औरत कितना करेंगी? 14 इंटू 5। दो लड़के, एक लड़का 10 काम करता है, दो लड़के कितना करेंगे? 10 इंटू 2 20, 17 20 90 और 245 335 कितना आ गया? 335। इसको सोल्व करेंगे, देखो 938 इंटू 70 और बटे में 335, 5 से काटूंगा तो 14 बार और 5 से काटूंगा तो 67 बार, 67 से काटूंगा तो एक बार और 4 बार, 14 इंटू 14 कितना जाएगा? समय आ जाएगा 196 डेज। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, 196 दिन। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 की बात करें तो यहां दिया किसी वर्ग की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। जीवा क्या होती है? परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर, ये केंद्र है 15 सेंटीमीटर, और ये जीवा को कितने भागों में डिवाइड करता है? 2 बराबर भागों में डिवाइड, 15 8। यहां से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? समकोण त्रिभुजकरण कितना होता है? 17 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है? इस वर्ग की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी कितनी हो? 8 सेंटीमीटर। केंद्र से दूरी मान लो ये 8 सेंटीमीटर। उस जीवा की अगर लंबाई याद करनी है तो यहां से मिलाता हूं तो ये क्या आ जाएगी? रेडियस 17, ये 17 और ये 8, तो ये कितनी हो जाएगी? 15, और ये भी कितनी हो जाएगी? 15। तो पूरी जीवा की लंबाई कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहां दिया हुआ है यूएसए के स्थान मंजूर किए गए विदेशी सहयोग की संख्या 2023 की तुलना में 2014 में कितनी बढ़ी है? तो 2013 में देखो टोटल 1200 है, यूएसए 2013 टोटल 1200 है, उसका कितना डिग्री है? 64.8 डिग्री, और टोटल कितना होता है? 360 होता है। देखो 120 का 10 गुना और 120 का 3 गुना, ये जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। 648 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना जाएगा? 216। तो यूएसए 2013 में कितना था? 216 था। यूएसए 2014 निकाले, 2014 में टोटल था 1500, और यूएसए की डिग्री की बात करें तो कितनी थी? 70.6 डिग्री, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। देखो 60 से काटा दिया 6 बार और 60 से काटा दिया 25 बार। ठीक है, अब मैं 6 से काटूंगा तो ये 12 बार 12.6, और 12.6 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं, 25 का 150 लास्ट में जीरो आ जाएगा। ठीक है, 15 बच गया, 25 2 50 और 15 65 हो गया, 6 बच गया, 25 और 6 31, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाऊं 315.0, टोटल कितना आ गया? 315। पहले 216 था, अब कितना हो गया? 315, कितना बढ़ गया? 99। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो यहाँ दिया है यूके के स्थान मंजूर की गई विदेशी सहयोग की संख्या का अनुपात 2013 से 2014 में का कितना था?
जो 2013 में टोटल 1200 था, 13 में, 2014 में टोटल कितना आ गया 1500। और यूके की बात करें तो ये इसमें 50.4 डिग्री था और इसमें कितना था 43.2 डिग्री था। तो बट्टे में 360 है वो तो कट जाएगा, अनुपात तो निकालना है तो वो लिखो ही मत। अब ये 300 का 4 गुना है और ये 300 का 5 गुना है, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब यहाँ 72 का ये 6 गुना है तो ये 72 का कितना गुना है 7 गुना है। 2 से काटा तो ये 2 बार जाएगा और 2 से काटूंगा तो ये 3 बार जाएगा। तो यहाँ 7 इंटू 2 कितना आ गया 14 और वहां कितना आ गया 5 दिया 15, ये रेशियो आ जाएगा 14:50। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षरों का उपयोग करके कितने 4 अक्षरों का कोड बनाया जा सकता है यदि कोई अक्षर दोहराया नहीं जा सकता। क्योंकि ये डीआई इस क्वेश्चन में कोई काम में नहीं आएगी, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। और देखो 10 से 4 अक्षर बनाने हैं तो उस पहले अक्षर के लिए कितने विकल्प मौजूद रहेंगे 10, दूसरे अक्षर के लिए 1 लिख दिया तो कितने विकल्प मौजूद रहेंगे 9, और तीसरे के पहले 2 लिख दिया तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और चौथे के पहले कितने लिख दिए 3 लिख दिए तो कितने बचेंगे 7। तो टोटल संभावना कितनी आ गई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। देखो 8 7 56, 56 इंटू 9 कितना होता है 504 और एक जीरो आगे लगा दो 5040, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ 16 संख्याओं का औसत 23 है। तो टोटल की बात करें तो कितना आ गया 16 इंटू 23 माइनस प्रथम 7 संख्याओं का औसत 21 है तो 21 इंटू 7 माइनस अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 24 इंटू 8, तो ये 8वीं संख्या बच जाएगी, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई अगर यहां नहीं करना चाहो तो एक तरीका है कि यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो यूनिट डिजिट से सोल्व कर सकते हो। 6 18 लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा, 7 इंटू 7 माइनस 7 आएगा, ठीक है, और 8 चौका 32 लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो ये सिंगल डिजिट है और माइनस वाली संख्या बड़ी हो रही है तो इसको एक पर ले लो, 18 माइनस 7 माइनस 2 कितना आएगा लास्ट में 9 आएगा, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो यह दिया हुआ है 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0। देखो यहां से 2xy से एक चीज समझ में आ रही है -2xy से, यानी x और y का स्क्वायर कहीं ना कहीं हो रही है। तो 2x² को मैं अगर x² + x² लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ x² + y² - 2xy, एक जगह तो ये लिख सकता हूँ x² + y² - 2xy। एक x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ 6x है और प्लस 9 है, जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही चीज है। ये x - y का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है x + 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो स्क्वायर संख्या खुद 0 होती है तभी योग 0 होता है। तो x बराबर तो यहाँ से कितना आ जाएगा y और x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा -3, यानी x और y बराबर है। पहले तो अगर x और y यहाँ बराबर रखूं तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा 4x³ - x³ तो कितना बचेगा 3x³। यहाँ x की पावर 2 होगी तो कितना हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है। तो x की पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ कितना बचेगा 3 + x बचेगा, 3 + x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी है -3, तो 3 में से -3 जाएगा कितना बचेगा 0, और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सियों को 12,000 रुपए में खरीदा, उसने मेजों को 15% लाभ पर, देखो टेबल को 15% लाभ पर और कुर्सियों को 10% लॉस पे, और इस प्रकार से उसे लाभ हुआ 300 रुपए का। 300 रुपए का लाभ हुआ कितने पे 12,000 रुपए इंटू 100। तो मैं टोटल में प्रॉफिट निकालूं तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 6 से काटूंगा 5 बार, 6 से काटूंगा 2 बार, 5/2 को मैं लिख दूं 2.5% का प्रॉफिट। तो दोनों का अलग अलग प्रॉफिट दे रखा है, दोनों का एक साथ प्रॉफिट हुआ है 2.5%। तो एलिगेशन लगाऊं तो देखो यहाँ भी आएगा 12.5
तो 2.5 में से 10 घटाएंगे तो 12.5 आना है, और 15 में से 2.5 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 12.5। टेबल और कुर्सियों का जो टोटल है वो दोनों क्या है बराबर है, 1:1। तो 12,000 को बराबर भागों में डिवाइड करें तो 6,000 और 6,000। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 दिया है cos थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा बराबर 4। तो थीटा का मान अगर पहले निकालें तो cos थीटा कॉमन ले लेता हूं, और नीचे 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा, अगर एलसीएम लेता हूं तो क्या बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 प्लस sin थीटा इस तरफ चला जाएगा, 1 प्लस sin थीटा, और 1 माइनस sin थीटा इस तरफ चला जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो sin थीटा कैंसिल हो गया, एक और एक कितना हो गया 2, और 2 से काटो तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को लिखता हूं मैं cos स्क्वायर थीटा, ये कितना बचेगा cos थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा बराबर 2, तो 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, और sec थीटा 2 कब होता है जब थीटा बराबर क्या हो 60 डिग्री। अब मैं tan 60 की बात करूं तो वो होता है √3, और cosec 60 की बात करूं तो वो होता है 2 इसको सोल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 5, 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 बटे √। लेकिन ऐसा तो ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो मैं √3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर आ गया 5 √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, 120 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है। क्योंकि ये मीनार है, ये खंबा है, इसका अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, आगे बोला है खंबे के तल का अवनमन कोण थीटा इस प्रकार है, tan थीटा बराबर 3/2। अब tan थीटा तो परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, मतलब ये साइड 3 है तो ये कितनी होगी 2, और इस 3 की वैल्यू दे रही है 120। भाई मीनार की ऊंचाई दे रही है 120, 3 की वैल्यू 120 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। अब ये 80 है और 45, तो ये भी 45 होगा, तो ये भी कितनी हो जाएगी 80। अब टोटल 120 है, इतनी साइड 80 है, तो यहाँ खंबे की ऊंचाई कितनी बच गई 40 मीटर। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 के आरेख एक बिंदु P अल्फा बीटा पर एक दूसरे को काटते हैं। तो अल्फा बीटा पर काटेंगे मतलब जो वैल्यू x और y की होगी वो अल्फा और बीटा की होगी, तो यहाँ से x y की वैल्यू निकालो तो दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, -5 और -5 कितना हो जाएगा -10 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, y का मान यहाँ रखे, x का मान 2 रखे तो 6 प्लस वाई -5 बराबर 0, तो y बराबर कितना जाएगा -1, और जो y की वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी बीटा की हो जाएगी, बीटा बराबर -1, अल्फा बराबर 2, तो यहाँ मान रखे 3 अल्फा, 3 इंटू 2 -1, 6 -1 कितना आ जाएगा 5। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। धातु के एक पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है, इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। यदि धातु के 1 घन सेंटीमीटर का वजन 7.5 ग्राम है तो पाइप का भार ज्ञात कीजिए। देखो इसके वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। देखो 22/7 आर कैपिटल आर दे रखी है, बाहरी त्रिज्या 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो पाइप की लंबाई 7.5 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेगा तो इंटू 100 756 हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर का वजन दे देगा 7.5 किलोग्राम, तो 7.5 उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो बटे 1000। तो ये तो है कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन का आंसर निकालना है, लेकिन एक दिमाग अगर आप लगाओगे तो देखो 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 11 का मल्टीपल होगा, और 7.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 3 का मल्टीपल होगा। तो पहले तो अगर अपन 11 का मल्टीपल चेक करें तो देखो 2 2 4 8 और 7 15, 15 में से 4 कितना है 11, मतलब ये तो 11 का मल्टीपल है। यहाँ 4 और 0 7 और 1 8 4,
मतलब ये 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ 9 8 17 6 से 12 बचा कितना 5, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 1 9, 7 और 2 9, डिफरेंस आया 0, तो ये भी 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन हो सकते हैं ए और सी। अब 11 के मल्टीपल से 2 ऑप्शन डिलीट हो गए। यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई ढूंढूं, 3 का मल्टीप्लाई देखो 8 और 2 10 और 1 11 और 7 18, इसमें 3 का भाग जाता है, मतलब सी ऑप्शन होगा। देखो यहाँ 8 और 2 10 और 2 12 और 7 19, इसमें 3 का भाग नहीं जाता, ए ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करें, एक ट्रक 384 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चार्ज से तय करता है। यदि चार्ज 16 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए तो इसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। इसकी आरंभिक चाल का 75%। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है S1 इंटू S2 बटे डेल एस, यानी दोनों का डिफरेंस, इंटू डेल टी, दोनों समय का डिफरेंस। डिस्टेंस देगी 384, पहली स्पीड एस मानू तो दूसरी स्पीड हो गया एस माइनस 16, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 16, और इंटू कितना आ गया समय का डिफरेंस है 2, ये कितनी बार गया 8 बार। अब यहां से मैं लिखूँ एस माइनस 16, तो 384 अगर मैं फैक्टर करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 इंटू 6 इंटू 8, तो 64 इंटू 48। अब देखो दोनों तरफ अगर कंपेरिजन करोगे तो एस बराबर अगर मैं 64 लेता हूँ तो एस माइनस 16 कितना आया 48, मतलब आरंभिक चाल आ गई 64 किलोमीटर। लेकिन इसका पूछा क्या है 75% पूछा है। 75% को क्या बोलते हैं 3/4, 64 का 3/4 कितना हो जाएगा 16 तिया 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें तो यह दिया 0.4 और 0.8 के 30 से समानुपाती। तो 30 से समानुपाती के लिए मैंने क्या बोला था, ए और बी दिया हुआ है, तो वो क्या होता है बी स्क्वायर बटे ए। तो यहां मैं थर्ड प्रोपोर्शनल निकालूं तो 0.8 इंटू 0.8 बटे 0.4, इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। 0.8 का डबल की बात करें 1.6, तो पहले को सोल्व करने के बाद थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया 1.6। मेन प्रोपोर्शनल की बात करें तो वो बताया था रूट ए इंटू बी, तो यहाँ में 0.24 इंटू 13.5 इनको मल्टीप्लाई करके रूट ले लूं, पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया, पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आ गया 10 आ गया। 5 से काटूंगा तो ये 27 बार जाएगा, 5 से काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 12 बार जाएगा। अब 27 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 324, तो बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। अब दोनों का रूट लेता हूं तो 18/10, पूरे कितना आ गया 1.8। तो मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 1.8। दोनों का अनुपात पूछा है, दो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 9 बार। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, इन दोनों ये क्वेश्चन खूब रिपीट हुआ है। आपके सामने 8 दरवाजे, एक के पीछे कार है, देखो कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/8। अब बचे हुए कितने 7/8, ठीक है। जिनके पीछे क्या है बकरियां। आप एक दरवाजा चुनते हैं, मोंटी जो जानता है कि हर दरवाजे के पीछे क्या है 3 बकरियां वाले दरवाजा खोलता है। जब आप अपना दरवाजा बदलते हैं तो जीतने की प्रायिकता क्या है? देखो यहाँ 7 है, 7 में से 3 का उसको पता है, तो अब दरवाजे कितने बचे 4 बचे। अब जब दरवाजा बदलने के बाद चुनने की प्रायिकता कितनी रहेगी 1/4, 4 में से 1 चुनना पड़ेगा। और पहले जो प्रायिकता थी वो 7/8 थी इंटू 1/4, यह आएगा a/b के बराबर। तो a/b बराबर कितना आ गया 7/32। और ए और बी का अगर योग निकालना है तो कितना जाएगा 32 और 7 39, 39। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था 025 874 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।